सब्जी ले लो, सब्जी हरी हरी ताजी बढ़िया सब्जी। ओ भैया सब्जी वाले, जरा रुकना। हाँ बोलिए माताजी, क्या दे दूं? आलू प्याज टमाटर भिंडी गोभी टिंडा करेला शिमला मिर्च तोरई, सब बढ़िया बढ़िया लाया हूँ सब्जी। एक करेला दे दे। बस एक करेला? एक मतलब 1 किलो ना, अभी तोल देता हूँ। अरे अरे इतने सारे थोड़ी, एक करेला। मुझे बस एक ही करेला चाहिए, 1 किलो नहीं। एक करेला थोड़ी दूंगा माताजी, उसमें क्या तोल भाव करूंगा बताइए। अरे जब चाहिए एक तो एक ही खरीदूंगी ना। तू तौल कितना है, मैं तुझे अपने हिसाब से पैसे दे दूंगी। 5 रुपए का बन रहा है एक करेला। इतना जरा सा करेला 5 रुपए का? पागल समझा है क्या मुझे? ये पकड़ 2 रुपए और करेला इधर दे। हाँ दे रहा हूँ माताजी, और बताओ क्या लेना है? बस और क्या लेना है, एक करेला काफी है। आज इसकी सब्जी बन जाएगी, कल दोबारा आएगा तो फिर कोई सब्जी ले लूंगी। कैसी कंजूस है ये माताजी। एक टिंडा एक टमाटर एक प्याज और आज एक करेला। रोजाना मेरा इतना समय खराब कर देती है, मानो ढेरों सब्जी खरीदनी हूँ। अब तो इस गली में रुकूंगा ही नहीं। हाँ दूसरी गली से निकल जाऊंगा। राम जाने इनके घर वाले इनके साथ कैसे रहते होंगे। ये है संतोष। संतोष अपने पति और बेटा बहू के साथ इस मोहल्ले में कई सालों से रह रही हैं। संतोष के कंजूस स्वभाव को मोहल्ले में सब जानते हैं, इसलिए सब संतोष से दूर रहते हैं। संतोष कंजूस होने के साथ साथ बहुत ही चालाक भी है। अपने पैसे बचाने के लिए वो कोई ना कोई नया तरीका ढूंढती रहती है। बहू, इस करेले के 6 टुकड़े आराम से हो जाएंगे, हम सबको पूरे होंगे। एक प्याज डालकर इसकी सब्जी बना लेना, रात में कोई इतना नहीं खाता। एक करेले की सब्जी पूरी हो जाएगी। बस जहां देखो वहां कंजूसी करके अपने पैसे बचाती रहती हैं। भला एक करेले की सब्जी पूरी होगी? सूंघ सूंघ कर खाना पड़ता है सब कुछ। मन ही मन क्या बुदबुदा रही है। अब कुछ नहीं माँ जी, वो चीनी का डिब्बा खाली हो गया है, चीनी लौटनी थी। क्या चीनी खत्म भी कर दी? कितनी चीनी लगा देती हो बहू। जाओ भंडार घर से डिब्बा उठा कर लाओ, मैं खुद दूंगी, अपने आप मत लेना। शालू चीनी का डिब्बा ले आती है। ये हुए 5 चम्मच, 8 9 और ये हुए 10। ये लो बहू, पूरे 10 चम्मच चीनी है। ये चीनी 2 महीने चलनी चाहिए। चाय में गिनकर सिर्फ 5 दाने चीनी के डाला करो, ज्यादा मीठी चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। माँ जी 10 चम्मच, वो भी छोटे वाले, ये 2 महीने चल जाएंगे। ये तो कुछ भी नहीं है। ये चीनी तो 15 दिन क्या 1 हफ्ता भी नहीं चलेगी माँ जी। जितनी दी है उतनी ही लो, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। घर चलाना किसे कहते हैं, मेरे से सीखो। संतोष और शालू अभी बात कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर बिजली के बिल वाला आ जाता है। माताजी बिजली का बिल ले लो। हैं, इतनी जल्दी बिजली का बिल आ भी गया? अभी तो आया था, लाओ भैया दो। संतोष बिजली का बिल देखते ही घबरा जाती है। 8,000 रुपए, इतना बिल? ये सब गर्मियों की वजह से हुआ है। गर्मियों में और चलाओ, पूरी रात एसी, दिन में भी एसी एसी। अब पंखा चला रखा है, इसे बंद करो। आज मौसम अच्छा है, मैं ऐसे ही बैठूंगी। क्या हुआ संतोष, इतनी गुस्से में क्यों हो? ये लो बहू, दशहरी आम आ गए हैं, रास्ते से लेता हुआ आया हूं। ठंडे पानी में भिगो दो, रात को सब मिलकर खाएंगे। अरे क्यों इतना खर्चा करते हो? अभी दशहरी आम 80 रुपए किलो है। जब 20 रुपए किलो हो जाए तब सोचना लाने के बारे में। बेकार में इतने खर्चे करते रहते हो। ये देखो बिजली का बिल 8,000 रुपए का आया है। माँ ये तो कुछ भी नहीं आया, मेरे दोस्त का 15,000 का बिल आया। दिन रात एसी चलाते हैं वो लोग, हम लोग तो फिर भी कितनी बचत करते हैं। माँ जी तो दिन में भी पंखा नहीं चलाने देती हैं, बोलती हैं ठंडा मौसम में बंद कर दे। तो इसमें गलत क्या है? बचत करती हूँ। संतोष गर्मियों में तो कम से कम कंजूसी करना छोड़ दो, सर्दियों में तो अलग बात है। वैसे ही बिजली का बिल कम आता है। कितनी गर्मी पड़ रही है, मई का मौसम लग गया है। ये 3-4 महीने ही होते हैं जो गर्मी ज्यादा होती है, फिर आगे कौन सा इतना बिल आना है। तुम भी फालतू की चिंता करती हो। बहू पंखा खोल दो, गर्मी हो रही है। अरे
बाहर कितनी ठंडी हवा चल रही है, बारिश आने वाली है, मौसम अच्छा है। जब प्राकृतिक पंखा चल रहा है तो ये बिजली के पंखे चलाने की क्या जरूरत है? तुम लोग नहीं सुधरोगे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पता नहीं संतोष के दिमाग में क्या चल रहा था। एक दिन संतोष टीवी में एक नाटक देख रही थी जिसमें उसने देखा एक औरत ने मीटर की सेटिंग करवाई थी जिससे उसका बिजली का बिल बिल्कुल भी नहीं आया, और वहीं से संतोष का दिमाग घूमने लगा। उसने एक बिजली की दुकान पर काम करने वाले एक लड़के को अपने साथ मिला लिया और उसे रिश्वत देने लगी। देखो भैया, मैं तुम्हें अभी के अभी 200 रुपए दूंगी, इस बिजली के मीटर में सेटिंग कर दो ताकि बिजली का बिल कम से कम आए, और ऐसी सेटिंग करना कि बिजली विभाग वालों को पता न चले। माता जी चिंता मत करो, हमारा तो ये रोज का काम है। मैं मीटर में ऐसी सेटिंग कर जाऊंगा ना कि बिजली विभाग वाले ढूंढ ही नहीं पाएंगे। पर 100 रुपए और बढ़ा दो माता जी, बड़े कम दे रही हो 200 रुपए। एक काम कर, तू जा, मैं किसी और बिजली वाले को बुला लूंगी। 200 से 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगी। करना है तो कर, नहीं तो और भी बिजली वाले हैं मेरी नजर में। अरे अरे माता जी आप तो गुस्सा हो गए। कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ। ये लो बस हो गया आपका काम। ये लो, कर दी मैंने सेटिंग, अब आपका बिजली का बिल कम से कम आएगा। संतोष खुश हो जाती है कि जितना मर्जी पंखे कूलर एसी चलाओ, बिल आएगा ही नहीं। माँ जी, बिजली चोरी करना अपराध है, अगर किसी को पता चल गया तो मैंने सुना है बहुत जुर्माना लगता है। तू अपने काम से काम रख, और खबरदार अगर तूने अपने ससुर जी और विनोद को ये बात बताई, वो कल ही सेटिंग हटवा देंगे। संतोष उस दिन के बाद घर में पंखे कूलर एसी लाइट सब कुछ चला कर रखती थी। ये देखकर सब हैरान थे। शालू तो सच्चाई जानती थी, पर संतोष ने उसे साफ मना किया हुआ था। एक दिन पड़ोसन शांति संतोष की सारी बातें सुन लेती है। बस इतना सा बिजली का बिल, मुश्किल से 1500 रुपए का बिल आया है, ये तो मजे ही आ गए। इस बार कितनी बचत कर ली मैंने बिजली चोरी करके। देखा बहू, मैंने कितना दिमाग लगाया मीटर में सेटिंग करवा कर, बिजली का बिल कितना कम कर दिया। धीरे बोलती हूँ, दीवारों के भी कान होते हैं। अच्छा, तो ये संतोष बिजली की चोरी कर रही है, उड़ा लो मजे। कल ही जाती हूँ बिजली विभाग में संतोष के खिलाफ बिजली चोरी की रिपोर्ट करने। शांति संतोष से जलती थी। दोनों की शादी एक साथ हुई, एक साथ बच्चे बड़े हुए, पर संतोष की बहू दहेज अच्छा लाई थी और शांति की बहू दहेज नहीं लाई थी। एक दिन संतोष ने यही ताना शांति को मार दिया था, जिस कारण शांति संतोष से गुस्से में रहती थी। बदला लेने की भावना जब मन में आ जाती है तो इंसान कुछ नहीं सोचता। शांति ने बिजली विभाग वालों को संतोष के बारे में खबर कर दी। बिजली विभाग वालों ने संतोष के घर छापा मार दिया और मीटर की चेकिंग हुई, जिसमें साफ साफ घोटाला नजर आ गया। संतोष को 60,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। संतोष, तुम्हें कितना समझाया था कि इतनी कंजूसी करना ठीक नहीं है, पर तुम कहाँ मानने वाली थी। अब बचत करने के चक्कर में 60,000 रुपए का नुकसान हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये शांति ने सारा काम खराब किया है, उसने मुझसे बदला लिया है। माँ, ये बात अलग है कि शांति आंटी ने गलती की है, पर गलत तो आप भी हो ना। आपने तो बेईमानी की है। इतना बुरा लग रहा है, सबको पता चल गया। अरे अब बस भी करो आप और पापा जी। माँ ने तो हमारे लिए सोचा। ये अलग बात है, माँ जी भले ही कंजूस है पर बहुत सीधी हैं। उन्हें सही गलत का मतलब ही नहीं समझ आता। वो बेचारी तो गलती कर बैठी इसलिए ऐसा हुआ, पर आप दोनों तो जानबूझकर उन्हें डांट रहे हो। गलती इंसान से ही होती है। माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया कि बहुत बड़ी बात है। माँ जी आप चिंता मत करो। अरे ये पंखा क्यों बंद है? रुको मैं अभी चलाती हूँ। अरे बहू रहने दे, बिजली का बिल बहुत आएगा। अब तो मीटर में कोई सेटिंग भी नहीं है। माँ जी अभी भी और सब ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। संतोष को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उस दिन से संतोष ने कंजूसी करना छोड़ा तो नहीं, पर कम जरूर कर दिया। शकुंतला देवी की 2 बहुएं थीं, बड़ी बहू शिल्पा और छोटी बहू गुंजन। शिल्पा की शादी को 5 साल हो चुके थे। कहने को तो वो घर की बड़ी बहू थी, लेकिन उसमें बड़ी बहू वाली कोई बात नहीं थी। वो ना तो किसी बात की कोई जिम्मेदारी लेती थी और ना ही उसे अपनी देवरानी पर रौब जमाने आता था। लेकिन वहीं छोटी बहू यानी कि गुंजन बेहद ही तेज तरार स्वभाव की थी। अपने नंबर बनाना और अपने किए का ठीकरा दूसरों के मत्थे मरना उसे बहुत अच्छे से आता था। एक दिन की बात है, पंकज और मनीष हाथ में बिजली का बिल लिए खड़े थे और गुस्से में अपनी माँ से कहते हैं, अरे माँ, आप कुछ देख भी रहे हो? आखिर घर में क्या हो रहा है? मैं देख रहा हूँ कि आजकल आपका ध्यान घर पर रहता ही नहीं है।
पहेलियां मत बुझा और साफ साफ बता कि आखिर हुआ क्या है। माँ आपको पता भी है, इस महीने पूरे 12,000 का बिजली का बिल आया है। हम दोनों भाई और पापा तो सुबह सुबह काम पर निकल जाते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता आप तीनों पीछे से ऐसा क्या करती हैं जो इतना ज्यादा बिजली का बिल आ रहा है। अरे बेटा, अब मैं क्या कहूँ, तुम दोनों की बीवियां तो बस खाना बनाने रसोई में आती हैं, उसके बाद तो सारा दिन अपने अपने कमरों में आराम ही फरमाती हैं। और मुझ बुढ़िया का क्या है, सारा दिन अकेले अपने कमरे में पड़ी रहती हूँ। ये बुढ़ापा भी बहुत बुरी बीमारी है बेटा, कोई पास बैठने को तैयार नहीं है, इसलिए मैं तो बस टीवी में ही हरि नाम देखकर काम चला लेती हूँ। अच्छा सासू माँ, हरि नाम कब देखती हैं आप तो दिन भर बस बिग बॉस और अनुपमा ही देखती रहती हैं, और वो भी 3-3 बार रिपीट टेलीकास्ट। चल चल, अब अपनी जुबान मत चला। हाँ, कभी कभार अनुपमा और वो बिग बॉस देख लेते हैं मन बहलाने के लिए। गुंजन माँ ठीक कह रही है, तुम सारा दिन अपने रूम में ही रहती हो, आखिर तुम करती क्या हो सारा दिन कमरे में? सारा दिन तो हमारा काम भी ही जाता है जी, अब थोड़ा वक्त मिलता है अपने लिए, तो क्या हम उसमें अपनी मर्जी का टीवी भी नहीं देख सकते क्या? तो कौन मना कर रहा है, लेकिन माँ के साथ बैठकर देख लिया करो, इससे एक ही जगह की लाइट, पंखा और टीवी चलेगा। मुझे तो ये नाटक वाटक पसंद ही नहीं है, मैं तो टीवी में मूवीज देखती हूँ। सही तो कह रही है गुंजन, हम सबकी अपनी पसंद होती है। अच्छा, मतलब घर में 3 टीवी हैं तो तीनों टीवी ही चलेंगे क्या? 3 नहीं 4, बच्चे भी तो अपनी पसंद का कुछ देखेंगे कि नहीं, वो सब हॉल में बैठकर कार्टून देखते हैं। ऐसे ही अगले दिन। शिल्पा ये क्या है, तुम यहाँ रूम में बैठी हो और किचन में लाइट और एग्जॉस्ट फैन ऑन है। हाँ तो बार बार किचन में आना जाना लगा रहता है, तो क्या सारा दिन स्विच ही ऑन ऑफ करती रहूं? और गुंजन, तुमने ये बाथरूम की लाइट और एग्जॉस्ट फैन क्यों खुला छोड़ रखा है? ओफो मनीष, अब तुम भी भैया की तरह हर छोटी छोटी बात के लिए चिक चिक बाजी करने लग गए। गुंजन मैं तुम्हें समझा रहा हूं, कल भी तुमने कपड़े प्रेस करके आधे घंटे तक प्रेस का बटन ऑन रखा। हाँ तो रह गया होगा ऑन, भूल गई होंगी। मनीष ने ऐसे बात समझ नहीं आएगी, इसलिए अब से घर का ये नियम है कि जो भी बेफिजूल की बिजली की खपत करेगा ना, अब से वही बिजली का बिल भरेगा। अरे लेकिन हम कहां से भरेंगे, हम कोई कमाने थोड़ी ना जाते हैं। वो तुम जानो, चाहे अपनी पॉकेट मनी से भरो या कहीं से भी भरो, वो हम नहीं जानते। इतना कहकर वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। हो ना हो ये जेठानी जी का ही काम है मम्मी जी, उन्होंने जेठ जी के कान भरे होंगे ताकि बिजली का बिल मेरे सीधे साधे पति को भरना पड़े। बताओ भला, मेरे पति की इतनी कमाई कहाँ जो इतना बिल हर महीने भर सके, ये सब जेठानी जी का ही किया धरा है। ये तुम क्या बोल रही हो गुंजन, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? ओफो, इन दोनों की चिक चिक बाजी फिर से शुरू हो गई। भैया मैं तो चली अपना बिग बॉस देखने, इन दोनों की चिक चिक बाजी से अच्छा है कि उनकी चिक चिक बाजी सुनूं। पंकज भैया ने ये नियम बनाया है ना कि जो बिजली की वेस्टेज करेगा वही बिल भरेगा। अब मैंने भी जेठानी जी से बिल ना भरवा लिया तो मेरा नाम भी गुंजन नहीं। अगले दिन जब शिल्पा बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ने गई तो पीछे से गुंजन ने उसके कमरे की लाइट, एसी और फैन ऑन करके छोड़ दिया। पंकज जैसे ही मॉर्निंग वॉक करके घर आया और उसने ये सब देखा तो वो शिल्पा के ऊपर आते ही चिल्ला पड़ा। शिल्पा, कल ही मैंने तुम्हें सब समझाया था और आज तुम फिर से ये सब ऑन करके चली गई। अरे लेकिन मैं तो सब बंद करके गई थी। हाँ, तुम कितनी बड़ी भुलक्कड़ हो ये बात तो हम सब अच्छे से जानते हैं। ये सब देख गुंजन मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तभी मनीष उसे आवाज देता है, गुंजन जरा मेरे कपड़े तो प्रेस कर दो। जी अभी आई। गुंजन अपने कमरे में चली जाती है। अगर गुंजन के कमरे की लाइट कम जली तो सारा बिल मुझे ही देना होगा, लेकिन मैं भी उसकी जेठानी हूँ, मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। गुंजन जब रसोई में मनीष का लंच पैक कर रही होती है तो शिल्पा झट से जाकर उसके कमरे की लाइट, एसी, प्रेस, पंखा सब ऑन कर देती है। कुछ देर बाद मनीष नहाकर बाहर आता है तो ये सब देखकर चिल्लाते हुए रसोई में जाता है और गुंजन से कहता है, गुंजन, कल भैया ने इतना समझाया था और आज तुम फिर प्रेस, एसी, लाइट सब ऑन करके छोड़ आई। लेकिन मैं तो बंद करके आई थी। मैं सब जानता हूँ, और तुम्हारा क्या है, बिजली का बिल आएगा तो वो तो मुझे ही भरना पड़ेगा ना, भैया तो दे देंगे मेरे हाथ में। तेरी बीवी ने बिजली फूकी है तो तू भर। मैं सब जानती हूँ, ये तुम्हारी भैया की चाल है ताकि हमसे बिजली के बिल के पैसे निकाल सके। अरे अब घर में इतने सारे लोग रहते हैं तो बिजली का बिल नहीं आएगा क्या? लेकिन सच ही कहते हैं लोग, घर में उसी की ज्यादा चलती है जो ज्यादा पैसे कमाता है। मेरे मनीषी कम पैसे कमाते हैं, इसीलिए ये हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं।
तुम चुप रहो छोटी बहू, जब हर महीने थैली भर भर कर तुम शॉपिंग करके लाती हो तब तुझे अपनी पति की कमाई नहीं दिखती। गुंजन ये सुनकर पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद दोनों बहुओं पर नजर रखने की जिम्मेदारी मनीष अपनी माँ पर छोड़ता है, जिससे बेचारी शकुंतला का दिन और रात का चैन ही खो गया था। वो तो बस चौकीदार बनकर कभी बड़ी बहू तो कभी छोटी बहू के कमरे में डोलती रहती। 10 दिन में शकुंतला इस चौकीदारी से तंग आ गई, तो वही दोनों बहुएं छुप छुप कर एक दूसरे के कमरे की लाइट ऑन कर देती। ऐसे ही 1 महीना बीत गया और इस महीने के बिल से सबके होश उड़ गए, क्योंकि इस बार पूरे 22,000 का बिल जो आया था। दोनों बहुओं ने एक दूसरे का बिल लाने के चक्कर में अच्छा खासा बिल ही ला दिया। अब उन दोनों को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बेचारे पंकज और मनीष को इस बार दुगना बिल भरना पड़ गया। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें